केरल के एर्नाकुलम ब्लास्ट से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आ रही है। एक शख्स ने थाने में जाके सरेंडर किया है। धमाके की जिम्मेदारी लेते हुए एक शख्स ने सरेंडर किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। रियासत केरला में कन्वेंशन सेंटर में 3 धमाके हुए, जिससे एक खातून हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धमाके केरला के इलाके में हुए, कन्वेंशन सेंटर में ये हुए हैं। केरला भारत के अंदर एक कन्वेंशन हो रहा था और उस कन्वेंशन के अंदर कहा जाता है कि 2-3 धमाके हुए हैं। एक शख्स टू दिस पॉइंट जो है वो मारा गया है, बहुत सारे ज़ख्मी हो चुके हैं। कहा जाता है मल्टीपल एक्सप्लोजन्स हुए हैं कन्वेंशन सेंटर में। एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन एज आ मुसलमान होने के नाते मैं बात कर रहा हूँ कि इनको इस चीज़ को देखना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट को या हमारे जो भी इदारे हैं, और इसको हमारी गवर्नमेंट को फ़लस्तीन का स्पेशली साथ देना चाहिए। जब आप एक कम्युनिटी को बार बार बढ़ावा देते रहोगे, उनकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते रहोगे, उन्हें सपोर्ट करते रहोगे, उन्हें मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, तो ये आग बढ़नी थी और भारत के अंदर आनी ही थी। कि जमाते इस्लामी जो है उसके जो यूथ विंग है इंडिया के अंदर उन्होंने किया। पाकिस्तान के अंदर भी जो जमाते इस्लामी है वो प्रोटेस्ट करने की बड़ी कोशिश कर रही है और वो कहते हैं कि हमने यूएस एम्बेसी या यूएस कॉन्सुलेट्स के बाहर जाना, लेकिन गवर्नमेंट उनको जाने की इजाज़त नहीं दे रही। और मुसलमानों को बेसिकली वो एक टेररिस्ट और इस तरह के, और उसमें मीडिया का बड़ा रोल है ना, जो मीडिया में देखा जाता है। केरला में हुए 3 ब्लास्ट, ये 3 ब्लास्ट जो हैं ऐसे ब्लास्ट हैं जो कि उस जगह पे हुए हैं जहां पर कल एक रैली हुई थी जिसमें हमास का समर्थन कर रहे थे लोग, उसी जगह पर ब्लास्ट हुए। जय हिंद दोस्तों, केरल में एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ है जहां पे हमास के समर्थक रहते थे, वहीं पे धमाका हुआ है। एक दिन पहले वहां पे भाषण हुआ था हमास के समर्थक के नेता का, और हमें लग रहा है कि उसी से प्रेरित होकर के वो धमाका कराया गया, ऐसा लग रहा है। आपको बता दूं कि हमास के समर्थक केरल में कुछ लोग हैं और पता नहीं वहाँ की गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन पे कुछ जवाब नहीं डाल रही है, उन पे कुछ एक्शन नहीं ले रही है। ऐसा होना चाहिए कि लोग भारत में रह के हमास को सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, एसआई को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पर गवर्नमेंट का भी जो है ध्यान देना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये लोग हमास के सपोर्ट कर रहे थे, उस एक दिन पहले वहाँ पे किसी भी तरह के जो है हमास के सपोर्टर थे, वो भाषण वहाँ के नेता ने दिया था और यहीं पर ये धमाका हुआ है। और ये भी बता दूँ आपको कि जो धमाका करने वाला है वो आदमी अपने आप को सरेंडर भी कर दिया है। भारत एक पावरफुल कंट्री है और भारत जो है, भारत का लोकतंत्र जो है विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र है। जीडीपी भी भारत की बहुत ही बड़ी है और डेवलपमेंट। आप देखें ये जो सीरीज ऑफ ब्लास्ट होना, एक होता है एक ब्लास्ट होना, एक होता है फिर सीरीज ऑफ ब्लास्ट होना, और संडे प्रेयर कन्वेंशन तक क्रिश्चियन लोगों का। सो इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये कोई आईईडी ब्लास्ट है, इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव, जिसे आप कह लें ब्लास्ट है ये। और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव जो डिवाइस है ये बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है। इसका मतलब है कि पहले किसी लोगों ने उसको तैयार किया, मटेरियल इकट्ठा किया, उसको जोड़ा, प्लान किया, समझा। और अच्छा मज़े की बात है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मणिपुर में भी क्रिश्चियंस के ऊपर जो है वो काफ़ी हमले हुए और उस पर जो यूरोपियन यूनियन ने भी बात की, और इधर भी ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग, जिसे वो कहते हैं ना, एक पॉइंट है टू अंडरस्टैंड। अब भारतीय जनता पार्टी जो है उनके लोगों ने इसको कंडेम किया है और उन्होंने कहा है कि ये बड़ी गलत हुआ है कि हमास के लोगों ने क्यों ऐसे वहाँ पे किया है। और बल्कि मैं देख रहा था कई लोगों ने मीडिया पे अपने ट्विटर हैंडल पे लगाया हुआ था कि इंडिया को जो नया सरप्राइज़ है वो केरला से मिलेगा, कश्मीर से नहीं मिलेगा। और कई लोगों के लिए जो हमास के लोग हैं वो रोल मॉडल हैं, जो लोकल पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, बिकॉज उनको वोट चाहिए एंड सो फोर्थ। और उन्होंने कहा कि अगर भारत की सरकार इस पर एक्शन लेगी तो वो कहें जी ये इस्लामोफोबिया है, ये ज़्यादती हो रही है, वो हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो मुसलमानों और हिंदुओं की है, और ये जो बड़ी तादाद है मुसलमानों की, ऑब्वियसली जहाँ जहाँ पे भारत के अंदर मुसलमान और जो हिंदू हैं वो कहीं ना कहीं पे उनके कोई ना कोई मसले तो चलते ही रहते हैं, इस हवाले से हमने देखा है। लेकिन केरला क्या स्टोरी बनने जा रहा है, ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। क्या केरला जो है वो नया कश्मीर बनने जा रहा है?
क्या केरला जो है, जो इंडिया ये कह रहा है जी कि इसमें हमें बड़ी तशवीश है। और अब देखें ये जो सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट होना, एक होता है एक ब्लास्ट होना, एक होता है फिर सीरीज़ ऑफ ब्लास्ट होना, और संडे प्रेयर कन्वेंशन तक क्रिश्चियन लोगों का। सो इसमें आप ये बता सकते हैं कि ये तो ये आईईडी ब्लास्ट है, इसको बोलते हैं इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव, जिसे आप कह लें ब्लास्ट है ये। और इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव जो डिवाइस है ये बड़ी टेक्निकल चीज़ होती है। इसका मतलब है कि पहले किसी लोगों ने उसको तैयार किया, मटेरियल इकट्ठा किया, उसको जोड़ा, प्लान किया, समझा। और अच्छा मज़े की बात है, इससे पहले अगर आपको याद हो तो मणिपुर में भी क्रिश्चियंस के ऊपर जो है वो काफ़ी हमले हुए, और उस पर जो यूरोपियन यूनियन ने भी बात की, और इधर भी ईसाइयों पे हमले हो रहे हैं। ये भी एक इंटरेस्टिंग, जिसे वो कहते हैं ना, एक पॉइंट है टू अंडरस्टैंड कि ये हो क्या रहा है। और इस इंसिडेंट के अंदर जो केरला के चीफ मिनिस्टर साहब हैं पिनराया, जब आप एक कम्युनिटी को बार बार बढ़ावा देते रहोगे, उनकी गलतियों को आप नजरअंदाज करते रहोगे, उन्हें सपोर्ट करते रहोगे, उन्हें मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप सपोर्ट करोगे, तो ये आग बढ़नी थी और भारत के अंदर आनी ही थी। यूरोप ने इसको बढ़ावा दिया पिछले 5-6 सालों में। आज आप देखिए लंदन में, यूरोप में ये हालत है, ऐसे लगता है जैसे एक पूरा लंदन इसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। यूरोप में हर सिटी में इनको सपोर्ट है, कनाडा में सपोर्ट है, और भारत के अंदर भी जितनी सपोर्ट इनको हैदराबाद में या इनको औरंगाबाद में या केरला में है, उतनी सपोर्ट कहीं और नहीं है। ऐसा क्यों है? ऐसे ही एरियाज में सपोर्ट क्यों मिलती है? क्यों? इन्हें बढ़ावा दिया जाता है, उनके नाम पे चंदा इकट्ठा किया जाता है। और वहां पे जो कल रैली हुई, जिसका आपने जिक्र किया भी, हमास का लीडर वहां पर एड्रेस कर रहा है और लाइव दिखाया जा रहा है। ये भारत है भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर रही है उसके लिए? और वहां पे एजेंडा क्या था? अप्रूव्ड हिंदूज, अप्रूव्ड ज्यूज, और उन्होंने बोला कि आई वांट ब्लड ऑफ मैन एंड वीमेन। जब वहां पर खुले आम वो आपको संदेश दे रहे हैं, तो मोदी गवर्नमेंट हो या कोई भी गवर्नमेंट हो, वो एक्शन क्यों नहीं लिया? सिर्फ इसलिए क्योंकि आगे इलेक्शंस आ रहे हैं और कांग्रेस और सीपीआई जो है वो तो खड़ी ही इन हमास के जानवरों के साथ है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जब आप अपीजमेंट करते जाओगे, इनकी हिम्मत बढ़ती जाएगी। अभी तो इन्होंने सिर्फ एक चर्च के अंदर हमला किया है, आगे दिवाली भी आ रही है, और हमें याद है वो कांग्रेस का टाइम, कभी भी हमारे त्योहार होते थे उसके अंदर यही काम होते थे। और अब तो राहुल गांधी उज्बेकिस्तान भी जाकर आ गया है, समांथा को मिलकर आया है, जो कि गवर्नमेंट्स को गिराने में मशहूर है। उसके साथ सीक्रेट मीटिंग करके आया है, और बाइडेन की और ओबामा की बड़ी खासम खास है। सारी गवर्नमेंट जहां पर भी गवर्नमेंट्स गिरानी होती हैं, इसी लेडी को भेजा जाता है कि कैसे आपने अपने कंट्री में दंगे करवाने हैं। और राहुल गांधी स्पेशली बिना किसी को बताए उज्बेकिस्तान में उसको मिलने गया। आपको तारे जुड़ती हुई दिखती नहीं है कि क्या होने वाला है? ये मई 2024 तक यही कुछ होगा जो आपने आज केरला में सिर्फ दस्तक देखी है। आगे देखिए होता है क्या। और रोहित भाई, आपके चैनल के ऊपर सबसे पहले आपने मुझे इनवाइट किया था अपने चैनल के ऊपर, और पहले दिन से मैं आपको बोल रहा हूं कि अक्टूबर के बाद, मैंने आपको फरवरी में पहला शो किया था आपके साथ, फरवरी से लेके अब तक मैं आपको एक ही टाइमलाइन बता रहा हूं, अक्टूबर के बाद आग लगने वाली है भारत में, उसकी दस्तक आपने आज देख ली है। आई एम सॉरी टू से माई प्रेडिक्शन हैज कम टू ट्रू। भारत जो है ये आतंक के खिलाफ है, भारत आतंक के खिलाफ सख्त रहता है, खलिस्तानियों के खिलाफ रहता है। आप लोगों को मालूम है, यूएन में एक बैठक हुआ था जिसमें हमास और इजराइल के जो युद्ध चल रहे हैं, इस युद्ध को रोकने के लिए जो है वोटिंग किया जा रहा था, जिसमें 120 कंट्री ने वोट किया कि ये युद्ध जो है रुक जाना चाहिए। वही से 14 से 15 ऐसी कंट्री थी जो ऐसा रिएक्ट कर रही थी कि ये युद्ध जो है होना चाहिए, उन लोगों का कहना है। और 45 ऐसी कंट्री थी जो इस पे किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का इसमें जवाब नहीं दिया। उसमें से भारत भी था। भारत ने भी इस मुद्दे पर किसी प्रकार का जवाब नहीं दिया यूएन के बैठक में कि ये युद्ध बंद होना चाहिए, नहीं बंद होना चाहिए। इसी में पाकिस्तानी मीडिया कहना है कि भारत जो है युद्ध ये बंद नहीं करना चाहता है, क्योंकि भारत जो है इजराइल के साथ खड़ा है। ये पाकिस्तानी मीडिया का कहना है। भारत जो है आतंक के खिलाफ है। जो देश आतंक का साथ देगा, आतंकवादियों को पनाह देगा, उसके साथ जो है भारत जो है उसके खिलाफ रहेगा।
120 कंट्री ने तो मत दिया, लेकिन 42 कंट्री ऐसी थी जो बिल्कुल भी मत नहीं दिया, किसी प्रकार का जो है बात नहीं की। भारत जो है एक ह्यूमैनिटी के तौर पे जो है फ़िलिस्तीन का भी जो है एड भी भेजा था। आपने देखा भी होगा कि 32 टन जो है वो फ़िलिस्तीन के लोगों को, गाज़ा के लोगों को जो है एड दिया था भारत ने। भारत के अंदर बहुत ही बड़ी इंसानियत है हर लोगों के। तुर्की में जलजला आया था तभी भारत ने उन लोगों का मदद किया था, और बहुत ही बड़ी बड़ी कंट्रियों को मदद